अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन। तो आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट आइनुल हक भाई, जो कि आप एक एंटरप्रेन्योर भी हैं और आपकी ऑफिस लखनऊ में है। आप अम्बेडकर नगर से बिलोंग करते हैं और बहुत खुशी की बात है कि आपने हमें टाइम दिया आज। और हाँ, हम एक नेचुरल कन्वर्सेशन करेंगे और बातों ही बातों में हम कुछ इस तरह की बातें करेंगे कि जो स्टूडेंट हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं, उनको कुछ गाइड मिल सके कि हमारी बातों के जरिए। मैं इनसे बहुत कुछ सीखता रहता हूँ और इनका स्टेटस, इवन कि मैं इनका स्टेटस देख के भी बहुत कुछ सीख जाता हूँ। आप वेब सॉल्यूशन पे काम करते हैं, वेबसाइट को सर्विसेज देते हैं ना सर, ऐसा ही है? जी जी जी। जी। तो आप अपनी ज़बानी खुद बताएंगे अपने बारे में कि कैसा रहा आपका सफ़र, आपने कहाँ से स्टडी की, किस जगह से निकले आप, और आपने आपकी एजुकेशन क्या रही, क्वालिफिकेशन क्या रही, आप किस तरह से जो है अपनी ज़िंदगी के सफ़र में आगे बढ़े और इस तरह आपने सक्सेस हासिल की और आपकी एक बड़ी कंपनी, आप अल्हम्दुलिल्लाह आप जो है आपकी हेड ऑफिस आई थिंक लखनऊ में है। तो हाँ। आनिल हक भाई, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपने हमें अपना स्पेशल टाइम दिया। बहुत बहुत बिजी हैं आप, 3 दिन होता आज करूंगा कल करूंगा करते करते आज तीसरा दिन है, आप हमें टाइम दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका आनिल हक हाँ भाई। सही। तो तो वालेकुम अस्सलाम अब्दुल्ला भाई। ये बताइएगा और आनिल सब हक भाई। खैरियत हैं आप? हाँ, अल्लाह करम है, बढ़िया है। तो आप ये जी जी। बताइएगा सबसे पहले कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपकी एजुकेशन कहाँ है, आपने कहाँ से एजुकेशन ली? करेक्ट, ठीक है, जरूर। अब्दुल्ला भाई, अगर आप बिलोंगिंग की बात करेंगे तो सिर्फ पैदाइश एक जगह हुई है, बाकी जिंदगी बचपन से ही बहुत इधर उधर बीती। क्या अ, बात है। लोग जैसे मेरे पेरेंट्स बताते हैं, हमारी पैदाइश का जो कस्बा था वो था हसवर, डिस्ट्रिक्ट अच्छा। अम्बेडकर नगर, राइट राइट। तहसील टांडा। ठीक है। उसके बाद में 1.5 साल की उम्र में हमने घर छोड़ दिया। ठीक है। ओह। घर छोड़ने का मतलब ये है कि पेरेंट्स के साथ में अब्बू की जॉब होने की वजह से हम शिफ्ट हो गए सीतापुर डिस्ट्रिक्ट, नियर लखनऊ। वहां वाह। पे भी एक कस्बा ही था, महमूदाबाद तहसील के अंडर आता है, पैंतीपुर। तो वहां पे हम लोग शिफ्ट हो गए। तो जैसे ही थोड़ा सा मूवमेंट हुआ लाइफ में, देन ज्वाइन कर लिया स्कूल, एडमिशन हुआ हमारा तो उसी जगह पे एक अच्छे स्कूल में। सबसे अच्छी बात है कि पेरेंट्स की बहुत बड़ी मेहरबानी रही कि उन लोगों ने हमेशा हमें अच्छे कॉलेज या स्कूल्स में एडमिशन कराया। तो वो वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स और स्कूल्स वाज देयर इन महमूदाबाद। तो था, उसका नाम था यूनाइटेड अवध मॉन्टेसरी स्कूल। ठीक है। और ये कहाँ पे और था सर ये? वहां से, सॉरी, ये कहाँ पे था स्कूल ये? ये महमूदाबाद तहसील महमूदाबाद। डिस्ट्रिक्ट सीतापुर में पड़ता है। हाँ करेक्ट, ओके उस ओके टाइम का वो राइट। अच्छा, अच्छे स्कूल्स में से था वो। वहां तक, वहां मैंने 5th क्लास तक पढ़ाई करी। और उसके बाद में कुछ ऐसी फैमिली में सिचुएशंस आई कि जो फादर की जॉब थी वो थोड़ा सा डिसबैलेंस होने लगी, कि शायद अब सैलरी नहीं मिलेगी या फिर कुछ ऐसी सिचुएशंस आती रही, तो उसकी वजह से हमें स्विच बैक टू हंसवर होना पड़ा 5th क्लास के जस्ट बाद। तो 5th का एडमिशन हुआ, पूरी घर की गाड़ी ला दी गई एक डीसीएम में। मुझे अभी भी हल्का फुल्का वो मोमेंट याद है, रात का टाइम था और रात का ही सफर होना था। और वहां से करीब 150-200 किलोमीटर की दूरी थी अप्रोक्सीमेट। तो वहां से हम लोगों ने शिफ्ट किया हसवर में। हसवर में भी सबसे अच्छी बात यह रही कि उस, जी जी, नेटवर्क इशू आ रहा है हाँ, हमारे में, या सही है। कंटिन्यू, या आ गया क्लियर। ठीक है, तो वहाँ हाँ। हसवर में मैंने 6th क्लास में एडमिशन लिया। ओके। 6th क्लास, 7th 8th 9th 10th सीबीएसई बोर्ड हसवर से किया। और उसके बाद में एट द सेम टाइम 11th में एडमिशन लिया हसवर के एक दूसरे स्कूल में। पर सेम टाइम पे मैंने एएमयू का एक फॉर्म आया था, लोग भर रहे थे। सिचुएशन ठीक नहीं थी फैमिली की। जी जी। 100 रुपये लगा था फॉर्म भरने में, मुझे अभी याद है 2005 में ओके। अप्रोक्सीमेट 100 रुपये लगा था, जहां तक मुझे थोड़ा सा याद है। राइट तो राइट। 100 रुपए का अरेंजमेंट कैसे कैसे किया मैंने। मोबाइल भी नहीं था उस टाइम, फोन लैंडलाइन भी नहीं था, घर पे कुछ था नहीं। वेरी तो स्ट्रगलिंग याद मोमेंट। नहीं, लेकिन बड़ा मुश्किल था उस टाइम 100 रुपए का अरेंजमेंट करना घर से। तो हम्म। उसको करने के बाद, क्योंकि पढ़ने में अच्छे थे ही, 87% मार्क्स थे हमारे हाई स्कूल में। वाह माशाल्लाह। हाँ, तो उस टाइम जो है फिर एग्जाम देने के लिए गए एंट्रेंस के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो फॉर्चुनेटली आई गॉट सिलेक्टेड। और वाह। सिलेक्शन ऐसा हुआ कि एक ही अटेम्प्ट में बिना तैयारी के सिलेक्शन भी हो गया। और उसके बाद सिलेक्शन क्या हुआ, वो मैंने 10 प्लस 2 प्लस डिप्लोमा और ये सारा चीजें भरा था जैसे लोग कर रहे थे, मुझे उतना आइडिया ही नहीं था। वो कई लोग जाते हैं ना, तो एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब किसी ग्रुप में रहते हैं, किसी माहौल में रहते हैं, तो आप ना चाहते हुए भी उसी डायरेक्शन में चले जाते हैं जो आप नहीं जानते कि अच्छी होगी ये डायरेक्शन। बिल्कुल, जो ऑनलाइन संगत मेरे अभी साथ संगत एग्जैक्टली का भी वही है। हुआ। राइट राइट, करेक्ट, हाँ, सॉरी वो टू कट। संगत का घर है। सॉरी टू कट अनिल भाई, मैं एक सवाल से यहाँ पे करना चाहूंगा। आपने खुद तैयारी की थी प्लस टू की?
या आपने नहीं कोई नहीं, स्पेशल कोई तैयारी कोचिंग? नहीं करी, बस वही जो पढ़ाया जा रहा था वही था, बस राइट, वही। राइट, क्योंकि एक गैप कम होता है ना एंट्रेंस का, और जो हाई स्कूल का मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था उसके बीच गैप कम था। तो जो भी राइट। चीजें हमने हाई स्कूल के लिए प्रिपेयर करी थी वो सारी चीजें उधर भी आनी थी। वाह, वेरी नाइस। इस अब वजह से सबसे वो बड़ी गैप इंस्पिरेशन बहुत यही हुआ है, था। राइट, सबसे बड़ी इंस्पिरेशन ये है कि जिनको लगता है कि सिर्फ कोचिंग करके ही जो है कोई आप एग्जाम करेक्ट कर सकते हैं, तो आपके सामने जी एग्जाम्पल एनुल जी। हक भाई है, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इसलिए मैं अब अभी फिलहाल जो एग्जाम्पल है वो आपके सामने है एनुल हक भाई ने कहा, और बहुत ही कम आपने जो है, जो आपका समय अंतराल था कहूँगा हिंदी में, टाइम जो था हम्म। गैप बहुत कम था, उसमें भी आपने जो एग्जाम करेक्ट किया उसमें। तो अब किसी बिल्कुल को, हाँ। हाँ एनुल हक भाई, मैं आपकी तरफ से ही बात करना चाहूंगा कि जिनको लगता है कि स्पेशल कोचिंग करने के बाद ही हम कोई बड़ी कोचिंग में एंट्रेंस लेने के बाद ही हम कोई बड़ा एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, तो प्लीज इस जो है ना, इस माइंडसेट से आप प्लीज बाहर आ जाएं, है ना। प्लीज करेक्ट अनिल हक भाई, करेक्ट। ओवर टू यू। तो अब उसके बाद एक्चुअली आपने, मेन हाँ। मेन हाँ, मेन एक्चुअली क्या होता है ना कि हम किस तरह के किस चीजों पे फोकस कर रहे हैं ज्यादा। अगर हम माइंड डाइवर्ट करते रहेंगे चीजों को लेके कि मुझे क्या करना, कभी कभी क्या होता है ना कुछ चीजें विदाउट योर इंटेंशन हो जाती हैं और हाँ मे बी हाँ, वो अच्छी बराबर। हो जाए। जो मेरे साथ हुआ था वो मैंने अपना प्रिपेयर तो बेहतरीन तरीके से किया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि डिप्लोमा में होता क्या है। प्लस टू में पीसीएमबी पहली बार नाम सुना था, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सब एक ही में होता है। तो राइट, बहुत राइट, सारी चीजों का आइडिया तब मिलता है जब आप उस माहौल में रहते हैं। तो हमेशा ये कोशिश बराबर। करें कि आपका जो भी ग्रुप हो, आप भले उस चीज से अवेयर ना हो लेकिन इतना तो पता होता होगा कि ये चीज जो है वो अच्छी है, तो ये चीज वाह, खराब है। बस इतना अगर गैप करना जान जाते हैं आप, तो आप उसी साथ वाले में कर रहे हैं जिसको आप समझते हैं कि ये सही है। और मुझे उम्मीद पूरी है कि आप जो सोच रहे हैं ना वो आप सोचे भी नहीं होंगे, वो चीज हो जाएगी आपकी नजर में। वेरी नाइस, वेरी नाइस, तो ये बहुत ही हुआ। बढ़िया अपनी लाइन, हाँ, ये बहुत जबरदस्त तो आपने बात डिप्लोमा कही। में, हाँ डिप्लोमा जी में जी, एडमिशन कंटिन्यू करें। लिया। एक साल जो है लग गया थोड़ा सा माहौल समझने में अलीगढ़ का, अब क्या है कैसे होना है। फिर मैंने सोचा था ना कि जो 3 इयर्स का वहाँ पे एक ऑप्शन था, अगर आप तीनों साल टॉप करते हो डिप्लोमा में तो आपका डायरेक्टली क्या होता है बीटेक में एडमिशन हो जाता है जी, सेकंड ईयर में ऐसा विदाउट होता है ना। एंट्रेंस। मेरा तो फोकस वही था। जी। लेकिन जब कोई दिल्ली से है, कोई बैंगलोर से पढ़ाई कर रहा है, कोई बंगाल से है, कोई बिहार से है, कोई रांची से है, उन लड़कों के बीच में जाके मैंने उनको समझना स्टार्ट कर दिया कि ये बोलता कैसे है, ये कपड़े कैसे हम्म। खाता कैसे है। तो मेरा माइंड वहां पे डाइवर्ट हो गया थोड़ा सा। अच्छा दूसरी बात ये भी थी कि मेरे अंदर थोड़ा सा सिंगिंग का भी शौक था, तो मैं थोड़ा सा अपने आप को उस साइड मूव करने लगा। मैंने एक वहाँ पे वो भी दिया है इंटरव्यू टाइप का बोल लें या डेमो कह लें, जावेद अख्तर वगैरह ये सब आए थे, कैलाश खेर थे। तो मैंने उनके सामने भी गाना गाया था एक बार एमयू में ही, ड्रामा अच्छा क्लब अच्छा, में। एमयू में, ये सारी राइट। चीजें होती हैं। जी जी, 3 साल कंप्लीट कर लिया, अच्छे से कंप्लीट किया, 70-80% अप्रोक्सीमेट मार्क्स भी आए। अब वही बात फिर आ गई, वो 3 साल मैंने हाई स्कूल के बाद जस्ट किए, और घर की सिचुएशन बिल्कुल वैसी थी जो मैंने 100 रुपये मांगने में आपको चैलेंज बताया था। क्योंकि अभी 3 साल में कुछ ऐसा था ही नहीं कि कोई नया घर में कोई बड़ा हो तो जॉब कर ले या कोई ऐसा बिजनेस कर ले, तो उतना बिजनेस का क्रेज भी नहीं हुआ करता था। लोग अगर किसी चीज पे चल रहे हैं तो उसी को चलना ही आसान समझते थे, कुछ नया स्टार्टअप या फिर कोई नया एडवेंचर ओपन ही नहीं करते थे। तो मैंने क्या करा, डिप्लोमा के जस्ट बाद एडमिशन ले, सॉरी जॉब करी। और अब्दुल्ला भाई एक चीज़ मैं आपको बताऊं, मुझे अभी वो थोड़ा याद है, सेक्टर 10 नोएडा में रहता था मैं। हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, अचानक मिले थे मुझे और बाई चांस वो अपने एरिया के ही रहे। तो जब मैं कहीं कंपनी में इंटरव्यू देने जाता तो इंट्रोडक्शन एक्चुअली ये होता था ना कि इंग्लिश में होता था। आप चाहे जितनी कम सैलरी के लिए जा रहे हो, पढ़ी लिखी अगर जॉब है वो, तो कहेंगे व्हाट्स, प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। अब मैं वहाँ मुंह देखूंगा यार कैसे इंट्रोड्यूस करें अपने आप को। तो हम आते जब रूम पे तो जो पार्टनर थे वो ऑलरेडी जॉब कर रहे थे, तो उनसे मैंने ये सिचुएशन बताई कि यार वो बोलते हैं प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। अब क्या करा जाए, इसमें क्या बोलना है मुझे बताओ जरा। तब उन्होंने एक खर्रे पे लिख के दिया, और फजर की नमाज के बाद हम छत पे चढ़ जाते वो खर्रा लेके, माय नेम इज अइनुल्लाह, आई एम फ्रॉम ओके। लखनऊ, आई डाउन टू या वाह, ऐसे जो भी दिमाग में आता वो खर्रे पे राइट, रट राइट, डालते। और बेहतरीन। एक वो छोटा सा टॉपिक देते थे, जैसे स्पीक समथिंग अबाउट कुतुब मीनार, तो जो वो लिखते थे वही ओके। रट डालते। ठीक है। तो अब पहुंचे भैया इंटरव्यू देने, एक छोटी सी कंपनी थी बहुत। गए इंटरव्यू देने के लिए, तो उसने भैया ये चीज तो मैंने बेहतरीन तरीके से बता दी, अब रटा हुआ था मायने मिजान लग, बिना सांस रोके चलते रहे। अब जब वहां कुतुब मीनार के बारे में रट के गए थे, उसने पूछ लिया कि मेट्रो के बारे में बताओ, दिल्ली की मेट्रो के बारे में टेल मी अबाउट 5 मिनट्स। तो मैं कह रहा यार मेट्रो तो पढ़ा ही नहीं मैंने। अब फिर वो रिजेक्ट, मतलब 11 बार रिजेक्ट हुए थे, मुझे अभी तक याद है वो चीज, एक 11 बार। कंपनी में। सबसे छोटी कंपनी थी, मुझे लगा कि इससे इससे कम में कहाँ जाएंगे इंटरव्यू देने, जब राइट, इसी में नहीं सॉरी हो रहा था। अनुलग भाई, ये इंटरव्यू दिया था आपने पहला आपने?
जी जी जी, कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहा था राइट, मैं, तो आपको इंग्लिश कुछ की बोला वजह नहीं से बेस आप पे। 11 बार रिजेक्ट हुए थे, राइट? हाँ, 11 बार रिजेक्ट हो 11 बार रिजेक्ट हुए। गए। और जी। फिर आपने कंटिन्यू, मुझे आज भी, मुझे अभी पता आपकी इंग्लिश आजकल कैसी है। आप ऑस्ट्रेलिया के हाँ, क्लाइंट से बात अल्हम्दुलिल्लाह। करते हैं। हाँ, जी आप जी जी। पूरे फॉरेन में, अब्रॉड में बहुत सारे क्लाइंट से बात करते हैं, मैंने खुद बात करते हुए राइट। आपको देखा है। आई थिंक आपके क्लाइंट जी। पूरी दुनिया में हैं, जो बड़े बड़े, हाँ बिल्कुल, हाँ अभी बड़े तो बड़े कोई देश हैं। ऐसा कुछ नाम बता दें, ऐसा आपके कोई क्लाइंट कहाँ ऐसा पे हैं? क्लाइंट्स हमारे पास देखो, जो मैंने पहला प्रोजेक्ट किया था अपनी लाइफ में 2015 में, वो पहले ही क्लाइंट यूएस का था। यूएस का, ओके। हाँ, राइट वो पहला ही राइट। क्लाइंट यूएस का था। और वहाँ का और एक्सेंट उसके मैंने बाद देखा, फिर यूएस आपका के दो एक्सेंट भी तीन और वहीं का क्लाइंट। है। हाँ, तो वही सारे क्लाइंट्स हो गए। और उनसे इतनी अच्छी दोस्ती हो जाती है काम करते करते, जब आप किसी किसी पर्टिकुलर काम को करते हैं ना विद ऑनेस्टी, तो आपको लोग इतना चाहने लगते हैं कि आपको अंदाजा भी नहीं लगेगा कि वो राइट क्या राइट, आपके साथ क्या से क्या हो गया। बिल्कुल सही बात तो है ये। जी जी उधर से चीजें होती रही। फिर 11वीं बार, अब्दुल्ला भाई मैं उसी को रिवर्ट करूंगा अभी। जी जी। 11वीं बार 12वीं बार सिलेक्शन हो गया उसी कंपनी में, और हुआ इस बेस पे, क्योंकि उस टाइम पे ना चलता था कि आप कहाँ के रहने वाले हो? अच्छा, आप लखनऊ के? हम, अरे हम भी कानपुर के हैं, आओ यार तुम। अच्छा तो ऐसे राइट। सिलेक्शन हुआ था, इसी पे हाँ, नहीं हुआ था, क्योंकि अच्छा। थी ही नहीं मेरे पास राइट चीज। राइट राइट, ये सब भी चल, हाँ बोलने उस था टाइम उसमें, में। इंटरव्यू ही नहीं होता था। तो राइट। इंटरव्यू हुआ किसी तरह से, वो कानपुर लखनऊ वाला हिसाब बना, चले हम्म। गए, सैलरी ले ली। उसके बाद में मैंने अपने आप को खूब मेहनत करनी स्टार्ट कर दी, और स्पेशली इंग्लिश पे स्टार्ट करी, क्योंकि मुझे पता था कि जी। आईटी में रहते हुए अगर मैं अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकता, या राइट अपने आप राइट। को, अपना प्रेजेंटेशन स्किल अपनी सही नहीं कर सकते ना, तो फिर आईटी में बेकार है। आपने देखा होगा आईटी मतलब डेवलपर, अगर बात करते हैं तो डेवलपर की, मैं बुरा नहीं कहूंगा उन्हें, लेकिन वो बोलना नहीं जानते, पर दे कैन कोड वेरी इजिली। राइट वो राइट राइट। कोड कर देंगे, आप सोच भी नहीं पाएंगे कि अरे वाह ये ऐसे हो सकता है, क्या बढ़िया चीज बना दी, ठीक है। बिल्कुल। लेकिन वो बोल नहीं सकते, तो मैंने सोचा था मुझे उस चीज में जाना है जिसमें अपने आप को मैं रिप्रेजेंट कर सकूं। वेरी नाइस। और और कम्युनिकेशन यही वजह है स्पेशली, कि आज राइट। ऑल ओवर द ग्लोब मेरे पास क्लाइंट्स हैं, वो किसी भी कंट्री का उठा लेंगे तो कहीं ना कहीं अड़ोस पड़ोस का आदमी मिल ही जाएगा, मेरा नंबर जिसके पास होगा। जी जी जी। हाँ। बिल्कुल, मुझे याद आज भी आपकी, आपका ना पीछे कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ई वैल्यू वेब जी है जी। ना? आपकी कंपनी करेक्ट, है, हाँ। राइट? आपकी हाँ कंपनी की नेम हाँ है जी। ई वैल्यू वेब। तो थोड़ा सा हाँ और आगे बढ़ेंगे, मैं चाहता हूँ, बहुत सारी बात होती है बट मैं चाहता हूँ इस वीडियो को शॉर्ट रखते हुए कुछ ज़्यादा से ज़्यादा बातें और की जाए। मुझे पता है आपसे जी। बात करूंगा 2-3 दिन तो आपकी बातें खत्म नहीं होंगी, माशाल्लाह। आपकी जो जर्नी रही है बहुत स्ट्रगल वाली रही है, और अभी मैं सुनते हुए मैं बहुत कुछ सीख पा रहा हूँ कि किस तरह आप एक गांव से निकल के आप वहाँ पे अपनी कंपनी चला रहे हैं, माशाल्लाह। और आपकी पूरी दुनिया में क्लाइंट है, यूएस में क्लाइंट हैं, यूके में क्लाइंट हैं, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में भी मैं देखता हूँ बहुत ज़्यादा आपके हैं। जी जी, ऑस्ट्रेलिया में ही। और जब आप बात टांडा में आपने ऑफिस खोली थी लॉकडाउन के टाइम में, तो अभी मैंने आपको करेक्ट देखा था, करेक्ट। आप, आपकी इंग्लिश तब मैंने सुनी थी उस टाइम, मैंने कहा आपकी इंग्लिश तो बहुत ज़बरदस्त है, माशाल्लाह। और मुझे भी एक इंस्पिरेशन मिली थी आपसे। उसके बाद अभी तो आजकल मैं थोड़ा एआई से बात करता हूँ ज़्यादा। और मैं जी जी। चूंकि आपका टाइम बहुत कीमती है, इसलिए मैं आपसे आपसे, वरना मैं आपसे ही बात करता इंग्लिश में। मैं आपका टाइम नहीं जरूर कर खवाता। सकते हैं नेक्स्ट टाइम। जी जी, तो ई वैल्यू ऐप आपकी कंपनी है। मैं कह रहा था, उसके बाद आपने जो ये कंपनी, डिप्लोमा किया आपने अनुलग भाई, राइट? तो उसके बाद फिर आपने बीटेक किया था नहीं, उसके बाद मैंने बीसीए डिस्टेंस से किया, अन्नामला यूनिवर्सिटी। अन्नामलाई, हाँ राइट राइट। हाँ। ये अन्नामलाई साउथ में है? जी हाँ, साउथ इंडिया, तमिलनाडु में। राइट राइट, तो ये काफी नाम होगा इसका, अन्नामलाई। वैसे ही था, बस जॉब करते करते क्या करते ही हाँ डाल नहीं दिया नहीं, मैंने, कहा ये भी देखिए हो ही ये जाए, हो होता ही है। जाए। राइट, मैं समझता हूँ कि आपने बहुत स्मार्ट तरीका आपने यूज किया है, चूज किया है, यूज किया है। हाँ, क्योंकि क्योंकि मेन चीज मैंने तब स्टार्ट किया जब चीजें ना बिल्कुल स्विच हो रही थी, पहले के दौर से नेक्स्ट दौर में आने की स्विच हो रही थी। तो राइट जो भी राइट, हुआ अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम के हिसाब से मेरे मेरे लिए फेवर में रहा हर चीज। फेवर मेरा, राइट राइट। उसके हम्म। बाद आप डिस्टेंस से करते रहे बीसी वगैरह, और डिप्लोमा आपने आईटी सीएस से किया था, राइट? जी, सी कंप्यूटर इंजीनियरिंग से ही कंप्यूटर, किया हाँ था, हाँ। कंप्यूटर साइंस था या कंप्यूटर हाँ इंजीनियरिंग, राइट। और उसके बाद आपने एक कंपनी, आपने कुछ जॉब वगैरह भी की थी पहले स्टार्टिंग में, या आपने अपनी कंपनी बिल्कुल, के लिए हाँ, शुरुआत से जॉब ही करी मेंटेन किया? स्टार्टिंग स्टार्टिंग में मैंने जॉब करी, और जॉब करी मैंने 3 कंपनीज में, जो इंग्लिश सही होने की और वजह थी, वो यही वजह थी। उस कंपनी को छोड़ने के बाद मैंने जितनी कंपनी में जॉब करी वो सारी यूएस बेस्ड कंपनीज थी। तो वाह। उनसे इंटरेक्शन होता रहा, मुझे आना जाना कुछ नहीं था, लेकिन इतना पता था, यस टेल मी अबाउट योरसेल्फ, हाउ इज द वेदर देयर, इस टाइप की चीजें जब उनके जबान से सुनते, राइट तब वो राइट मेरे जबान पे आ गई धीरे धीरे बात करते करते। राइट राइट। नहीं मैं तो बहुत इंस्पायर होता हूँ आपकी, मैंने बहुत सारी वीडियोस मैंने कई साल पहले सुनी थी, यूट्यूब पे भी आपने शायद अपलोड की थी। जी जी हाँ, मैं उस यूट्यूब पे टाइम, बहुत सारे हैं। हाँ बहुत सारी वीडियोस आपकी मैंने माशाल्लाह देखा, मैं बहुत इंस्पायर हुआ था आपसे, आपकी वीडियोस देखकर। और अभी माशाल्लाह मैं देखता रहता हूँ आपकी कंपनी, माशाल्लाह एडिटर्स वगैरह देखता हूँ तो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे हम्म। देख के। अच्छा, ये कंपनी जो आपकी कितने सालों से चल रही है, ई ये वैल्यू वेब? एक्चुअली स्टार्टेड, ये 2015 में स्टार्ट करी थी।
2015 में, दिल्ली में। राइट राइट राइट, तो और अभी पहले, रिसेंटली लखनऊ शिफ्ट हुए आफ्टर लॉकडाउन। लेकिन राइट मतलब 15 से 20 तक उधर ही थे, नोएडा दिल्ली में, राइट एनटीपीसीआर राइट। में। तो ये कंप्यूटर आपने जब कंपनी ओपन करने के लिए सोचा, तो आपने कोई बिजनेस वगैरह की पढ़ाई की थी पहले, या आपने ना जॉब ना, की? मुझे डोमेन खरीदना भी नहीं आता था। जिस दिन मैंने वेबसाइट खोली है, अब्दुल्ला भाई सही बताऊं, मैंने एक लड़के को बुलाया, मैंने कहा ये बताओ ये वेबसाइट बनती कैसे, मतलब डोमेन कैसे राइट खरीदते राइट हैं। तब वो godaddy.com पे ले गया, कहने राइट लगा राइट। यहाँ से डोमेन खरीदा जाता है। मैंने कहा ठीक है चलो खरीदा जाए। मुझे सिर्फ इतना पता था कि वेबसाइट बनाई कैसे जाती है, लेकिन ये डोमेन का और ये सारी चीजों का राइट, इसका आइडिया ही ये, नहीं था। राइट राइट, तो किसी मगर के थ्रू मैंने परचेज करवाया, और 1 महीने के अंदर जो मेरी मेन स्किल थी बीडी, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर की, वो मैंने जब दिखाई तो विद इन अ मंथ वो 2-3 प्रोजेक्ट कन्वर्ट कर लेगा मैं उसी वेबसाइट को दिखा के। राइट, वेरी नाइस। तो अब ये तो देखिए, हजारों सैकड़ों कस्टमर का डोमेन मैं ही परचेज करवाता हूँ अपनी टीम से। सारा और काम खुद वेबसाइट ही। डेवलपमेंट की पूरी टीम है, मार्केटिंग की है, और मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, ईआरपी, सीआरएम, ये हर वेरी हर नाइस, बिजनेस कैटेगरी वाह, के लोग यहाँ पे काम वेरी। कराते हैं फिलहाल। अब आपकी पूरी टीम होगी आपके पीछे? जी जी हाँ, बिल्कुल राइट, पूरी टीम इन हाउस टीम ही है। वेरी नाइस। और अभी मैं मुझे अजीब बात ये लगी, आपको पता नहीं था वेबसाइट का डोमेन खरीदना, आपको नहीं पता था, करेक्ट। बट आपने पूरी कंपनी हाँ खड़ी बिल्कुल, की आज वहां से आज वो लेकर। चीज, आज वो 9th और 10th के लड़के जानते होंगे कि कैसे डोमेन खरीदा है। मुझे हाँ 2015 में नहीं पता था डोमेन कैसे बाई किया जाता है, राइट, आप डिप्लोमा भी ईमेल कर आईडी चुके थे। कैसे क्रिएट करी जाती है वहां पे। लेकिन वही था ना अब्दुल्ला भाई, जब माहौल में रहते हैं ना आप धीरे से, तो किसी मैंने दोस्त को बुलाया, मैंने कहा इधर आना, यहाँ पे ऐसे ऐसे करना है मुझे। तो वो अपने सिस्टम लिया उसने और उसने प्रोसीड किया। बाकी राइट राइट चीजें जो मुझे थी वो मैंने उसमें 100% दिया। बाकी राइट ये चीज वन टाइम है, आप डोमेन परचेज करते हैं जस्ट वन टाइम, तो वो राइट। चीज आप चाहे कर लें करवा लें। लेकिन हाँ एक्चुअली बराबर, जिस चीज में आप एक्सपर्ट हैं वो एटलीस्ट इतनी मेहनत से करें कि जो आपका छोटा सा काम था ना वो एक बहुत बड़ा हो जाए। बिल्कुल वही हुआ बिल्कुल। बस। हम बिल्कुल वैसा ही मुझे दिख रहा है, अभी मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह, एक्सप्लोर करते जा रहे हैं आप। शुक्रिया। और क्या बोलते हैं ये, बहुत सारे सवाल थे मेरे दिमाग में, कुछ अभी आ नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों। इसके अलावा मैं आपसे क्या पूछ सकता हूँ? इंटर्नशिप का भी हमारा है अब्दुल्ला भाई, इंटर्नशिप जैसे बीटेक बीसीए बीबीए इस तरह के लोग अपनी तरफ के जैसे होते हैं कि उनको जॉब नहीं मिल रही हो या इंटर्नशिप की जरूरत ओके ओके, होती है, तो राइट इस तरह राइट। के भी बहुत सारा हमारे पास इंटर्नशिप कराते ऑब्वियसली। हैं आप? जी जी हाँ, इंटर्नशिप होती वाह, है तो हमारे अरे पास। वाह, ये तो अपॉर्चुनिटी मिल उसकी गई। वजह है ना क्योंकि, राइट। हाँ उसकी वजह ये है कि बहुत सारा ऐसा हमारे पास खुद काम होता है कि मैं इंटर्नशिप करके उनको सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। अभी मैंने लास्ट इसी मंथ में डिस्ट्रीब्यूशन किया है सर्टिफिकेट्स का और ये सारी। तो 3 मंथ्स का, 15 डेज, 20 डेज, जैसा जिसके अंदर जरूरत होती है राइट उस तरह से उनको अपने जो लड़के काम कर रहे होते हैं उन्हीं के अंडर बिठा के, कोई बोर्ड वाला राइट। क्लास नहीं कराते हम लोग। वो ओके, डायरेक्टली आप सिस्टम लेके बैठो और क्वेश्चन करो और काम करो, दो चार सीधा घंटे काम। जो भी है और घर जाओ। वाह, हम्म। इसमें कौन कौन से बच्चे आ सकते हैं आपके यहाँ इंटर्नशिप के लिए? इसमें हमारे बच्चे आ सकते हैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग के, जैसे आप 3 इयर्स ओके पॉलिटेक्निक वाला होगा, कंप्यूटर साइंस, ओके सीएसआईटी जो भी है। ओके और उसके बाद बीसीए वाले भी आते हैं, एमटेक ओके, बीटेक भी आते हैं, एमसीए भी आते सारे हैं, आते हैं। बीबीए वाले मार्केटिंग के लिए आते हैं, तो हर तरह के लोग अच्छा, हैं। मार्केटिंग वाले भी आते हैं आपके यहाँ? बीबीए वाले मार्केटिंग वाले भी रहते हैं वाह, वेरी ना। नाइस, इतने सारे अफसर आपके पास मौजूद है, तो मैं कहूंगा कि ये पॉडकास्ट तो बहुत बड़े फायदेमंद होगी ऑडियंस के लिए, बहुत ज्यादा। तो देखो यार, जी जी जिनको कुछ करना होना है तो अनिल हक भाई भी सामने हैं, ठीक है। प्लीज इनको ज्यादा मैसेज मत करना, आप रिक्वेस्ट करिएगा, इनका टाइम बहुत कीमती है, ऐसा नहीं कि आप कभी भी आएंगे इनसे बात कर लेंगे। तो जिसको मैसेज करना होगा मुझे मैसेज कर सकता है, मैं अनिल हक भाई को आपका मैसेज जो है कन्वे कर दूंगा। तो प्लीज़ कोई क्या बोलते हैं, फ्रंट मत लाना मैसेज का कि मुझे लेना है, मुझे इंटर्नशिप करनी है। मेरे ख्याल से आपने एक बार बताया था मुझे कि एक बार आपने ऐसे ही जो है ऐड के लिए लगा दिया था कि इंटर्नशिप होगी, तो बहुत ज़्यादा जो है पूरे एक सैलाब आ गया था लोगों की, है ना, कि मुझे भी करना, मुझे भी हाँ करना हाँ। ऐसा कुछ आपने जी बताया था, जी। बहुत ज़्यादा लोग करने लगते नहीं, हैं। हमारे पास एक टीम मेंबर है एक्चुअली जो वो इज एक्चुअली फुल्ली डेडिकेटेड फॉर ट्रेनिंग। तो अगर कुछ ऐसी जरूरत होती है तो मैं उनका नंबर शेयर कर दूंगा एंड विल टॉक हाँ टू हाँ, दैट ओके, तो वेरी नाइस। तो डेफिनेटली। मैं ना डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब के या और जहाँ भी हमारे सोशल मीडिया, जिस पे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ भी लगाई जाएगी, और यूट्यूब पे, तो इस डिस्क्रिप्शन में ना आप उनका नंबर जो है इसमें मैं मेंशन हाँ करवा वो आप दूंगा। नंबर दे वो सकते हैं। ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि ये पॉडकास्ट लोगों के लिए काफ़ी जो है फायदेमंद हो, बेनिफिशियल हो। हमारा मकसद भी ये है कि उनको ऐसी बातें करें जो अभी जैसे आइनुल हक भाई जो है एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, और आपका पूरा एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट भी, आई थिंक आप पढ़ाते भी हैं ना सर, आप मैं पढ़ाते? कुछ ऐसा पढ़ाता नहीं, मैं मार्केटिंग का जो स्ट्रेटजीज है, राइट लेटेस्ट राइट ट्रेंड क्या चल रहा होता है, राइट मतलब जैसे बीबीए करता है कोई, एमबीए करता है, तो उन लोगों को मैं गाइड कर सकता हूँ कि आप किस तरह से इंग्लिश का हर, अच्छा सबसे अच्छी बात है कि जैसे आईटी के लिए मैंने बताया ना, तो सबके लिए एक एडिशनल इंटरव्यू प्रिपरेशन, इंग्लिश को कैसे मजबूत करें, कॉन्फिडेंस बूस्टिंग, ये सारी राइट। चीजें
मेरे ख्याल करता से हूँ यही तो हाँ। सबसे ज्यादा जरूरत है आजकल। लोग पढ़ तो लेते हैं मगर बिल्कुल पता हाँ, नहीं होता जरूरत है। है, बहुत ज्यादा जरूरत है। और मेरा तो जो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है वही आप दे रहे हैं, तो मैं तो खुद चाहूंगा मैं। करेक्ट। जितना भी स्टेज फोबिया और एक कैमरा फोबिया वाला है ना, वो सारा दूर राइट। हो जाएगा यहाँ। हाँ हाँ बिल्कुल, नहीं वो दिख रहा है और अच्छा, सबसे मतलब। अच्छी बात मार्केटिंग वालों के साथ अब्दुल्ला भाई ये है कि जैसे कोई यूएस का क्लाइंट है ना, तो मैं उन उन इंटर्नशिप वालों को एटलीस्ट दो तीन लोगों को जोड़ देता हूँ ताकि वो उनकी बात सुने। और और मैं उनसे बोलूँ कि अच्छा कुछ बोलो, यस हाउ आर यू, इस तरह से चीजें जब स्टार्ट करेंगे ना, वाह वाह। तो वो चीजें बार बार जब होंगी तो आप बहुत कुछ सुन के बोल सकते हो कि वो वेरी कैसे नाइस। बोल रहा आप तो है बिल्कुल कैसे। मतलब कि सीधा आपने जो है, जो भी बंदा आता है आपको सीधा फील्ड में झोंक झोंक देते हैं, भाई आ जाओ बिल्कुल करके आते ही सीखो। हाँ बिल्कुल जाओ। हाँ, वो आते ही बिल्कुल ऐसा काम करो कि हाँ कोई ये पैसा से। बोर्ड का बवाल नहीं उसमें है कि भाई नहीं आप नहीं पहले नहीं, पढ़ो थ्योरी देखो, उतना नहीं, आओ वो लेट्स तो लर्न, हाँ हाँ, कम एंड लेट्स लर्न। correct। राइट राइट, ऐसा ही हाँ है बस लेट्स ये। लर्न वाला हिसाब है। हाँ बिल्कुल, मैंने तो वहां देखा। फर्स्ट डे। तो ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो भी सीखना चाहते हैं और जो भी आपसे काम करवाना चाहते हैं, दोनों फैसिलिटीज आपके पास हैं। तो जिनको कुछ काम करवाना है आईटी का, सोल्यूशन का या वेबसाइट वगैरह का, सोशल मीडिया मार्केटिंग का, वो आपसे संपर्क कर सकते हैं। और जो सीखना चाहते हैं, जो इंटर्नशिप करना चाहते हैं, वो भी आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई मेरे लिए। मुझे आइडिया नहीं था कि आप ये ऑफर कर देंगे यहाँ पे। बहुत शुक्रिया आपका। एनीवे तो ये बताइएगा कि अनुलग भाई, आपकी इंग्लिश का क्या राज है? मतलब अभी आपने कुछ बातें बताई हैं, तो इसके अलावा भी आप कुछ इंग्लिश। प्रैक्टिस करते थे, या आपने लिखते उखते भी थे, या कुछ आपके अंदर होता ना, एक जुनून होता है इंसान के अंदर, तो आपने बताया कि आप कुछ जी जी भाषा वगैरह पढ़ते थे। अब्दुल्ला भाई, पढ़ने हमारे मेरे बैग में, जब मैं दिल्ली से हंसवर आता था बस से, सॉरी ट्रेन से, तो राइट मेरे बैग में एक नॉवेल रखी रहती थी हमेशा, जो मैंने राइट। सेकंड हैंड खरीदी थी, ओके। पुरानी कहीं से, दिल्ली से खरीदी थी, शायद चांदनी चौक से कहाँ से खरीदी थी, खूब अच्छी खासी मोटी। राइट राइट ठीक है, उसको पढ़ते थे, समझ में कुछ नहीं आता था, खाली वर्ड समझ में आता था राइट क्या राइट। है मार। रीडिंग से पहले उसको रिलेटेड। इतना मैं मुझे रहता था कि यस क्वीन वॉज देयर इन दी, वो जो भी आता था बस इतना आता था, कंटिन्यू पढ़। अब बताइए 12 घंटे का रास्ता है, अगर मैं 3 4 घंटे लेट वेट लेते थे, उसके बाद फिर वही निकाल लिया, फिर चालू हो गए, जैसे अंधेरा होता तो लेटते थे, सुबह उजाला हुआ फिर चालू हो गए। तो वो मेरी आदत थी। अच्छा, मैं जब कैब से ऑफिस जाता था, तब भी मेरा फोन चलाने की उतनी आदत नहीं थी, वही नॉवेल रखी निकाले पढ़ने लगे। तो शायद ये एक वजह थी जिसमें मुझे मुझे वर्ड पावर मिला, वर्ड्स मिले मुझे अलग अलग तरीके के। और जो फ्लुएंसी की बात हुई, ये फ्लुएंसी की इसलिए बात हुई क्योंकि मैंने जिन ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया, वहाँ इंग्लिश बोलना ही मस्ट था, वहाँ हिंदी बोलने ही नहीं देते थे किसी को। तो जबरदस्ती जब हिंदी निकालनी होती तो बाहर आते थे कि राइट, यानी कि चाय दे अगर दो आप भाई, ये दे दो उस माहौल में भी रहने लगे हैं, जबरदस्त, बहुत जरूर ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, ग्रामर हमारा बहुत ज्यादा, अगर आप उस माहौल में भी हाँ रहने लगे हैं तो बिल्कुल आप खुद नहीं। ही सीख जाएंगे। तो जरूरत है करेक्ट अपने हाँ, आप को खुद उस माहौल में रखने की, है ना, अपने आप को। ये बस माहौल में राइट। रखने की जरूरत है। थोड़ा सा मैं अब बात करना चाहूंगा एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से, कि थोड़ा सा अगर आप ये बता करेक्ट। सकें कि एंटरप्रेन्योर सोचता कैसे है? मतलब ये क्या भला है? लोग कहते हैं एंटरप्रेन्योर होता क्या है? ये कौन होता है ये? और ये क्या भला है ये? एंटरप्रेन्योरशिप आज तक तो टांडा से अच्छा कौन जानेगा, जी वहां तो जी। इतने कारोबारी लोग हैं राइट माशाल्लाह। राइट, हाँ हैं? हाँ, बस वो कारोबारी है है। कि हम वो ट्रेडिशनल बिजनेस लेके चल रहे हैं। आज राइट का राइट। टाइम ये है कि आप जो भी चीज आप माहौल में देख रहे हैं ना, उस तरीके को डिजिटली लाने के बारे में सोचे कोई। हर आदमी को ये चाहिए। वाह, बहुत मे बड़ी भी बात आप आपने कोई भी कही है। सामान आप दुकान रख रहे हैं, कोई भी चीज आप रख रहे हैं, उसको ऐसा करें कि वो डिजिटली आ जाए, मतलब आपके कस्टमर आपके टाइम बॉन्ड ना रहे, आपके कस्टमर आपके लिमिटेड लोकेशंस पे ना रहे। आपका क्लाइंट टांडा में अगर आपको एंटरप्रेन्योर ओपन कर, कोई भी बिजनेस ओपन कर रहा है ना, तो आप ऐसा बनाएं खुद को कि वो बैंगलोर से भी परचेजिंग कर ले, महाराष्ट्र में बैठा हुआ आदमी आपको देख रहा है। वाह, तो वेरी जहां नाइस। आपको दो चार चीजें मिलेंगी, वो आपको 50 60 बिक सकती हैं। तो सबसे पहली बात तो अभी कोई भी बिजनेस करे, सबसे पहला उसके बारे में सोचे कि मैं अपना एरिया कैसे बढ़ा दूं। वो एरिया सिर्फ होता है आपके उस पर्टिकुलर बिजनेस को डिजिटली लाने के लिए। उसमें वेबसाइट है, मोबाइल एप्लीकेशन है, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, ये सारी चीजें। मैं एक चीज आपको ना डिस्क्लोज करना चाहता हूँ यहाँ पे। मैंने बहुत जल्दी सोचा है कि टांडा और अपना जो एरिया है ना, क्योंकि टांडा मेरे हिसाब से थोड़ा सा हसवर से काफी बड़ा एरिया है, ठीक। तो वहां पे मैंने ये सोचा है कि मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च होगा, जिसमें आपको A to Z कोई भी सामान मंगाना हो, आप वहां से जाए, रजिस्टर करें और क्विकली आपके पास विद इन 15 to 20 मिनट्स डिलीवरी हो जाएगी, कोई भी वाह, सामान। वेरी नाइस। मैंने और सोचा है, अभी लेट्स सी हाउ लॉन्ग डज इट हाँ, टेक। ओके, इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि जरूर ये आपका ये प्लान जो है सक्सेस हो। और आई होप कि मेरा टाइम हमारा खत्म हो रहा है, तो नहीं तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जी जी, जाएगी। तो आई होप कि करेक्ट। हाँ, जिन्होंने हमें सुना है, आई होप आपको कुछ ना कुछ ज़रूर आपसे मिला होगा, सीखने को मिला होगा। और मैंने भी बहुत कुछ सीखा आज अनुल हक भाई से, और उम्मीद है कि मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अनुल हक भाई आपसे कि प्लीज़ फ्यूचर में ज़रूर आप जो है हमें टाइम दीजिएगा अगली बार,
ताकि अभी जरूर। बहुत सारी बातें हैं मैं आपसे करना चाह रहा था, लेकिन मैं चाह रहा था अभी कुछ आज फिल्टर बातें हो जाएं, फिर हम कुछ और हम्म। जनरल बातें करते रहेंगे, ताकि कुछ और भी जो है आपसे, क्योंकि बहुत बड़ा आपका एक्सपोजर है मुझे पता है। अभी आपने जो है चंद कतरा दिया है मुझे पता है, और इस तरह की आज बातें अभी हो नहीं पाई जिस तरह की जो है और ज़रूरत है हमें। बहरहाल लेकिन आपने बहुत कुछ हमें प्रोवाइड किया, बताया। तो प्लीज़ देखो, आपका स्ट्रगल आपने, आप लोगों ने सुना कि आपने किस तरह स्ट्रगल किया है, गांव से निकले आप, कैसे कैसे पढ़ाई की, बड़ी मुश्किल के हालात आए, फिर भी आपने हार नहीं मानी। आपने डिप्लोमा किया, डिप्लोमा करने के साथ डिस्टेंस भी पढ़ाई की, अपनी कंपनी खड़ी, अपनी कंपनी जो है पूरी खड़ी की आपने, है ना। और ये भी ये देखिए कि पूरी परफेक्शन के साथ आपने शुरुआत नहीं की थी। आपको ये भी नहीं पता था कि वेबसाइट की डोमेन कैसे जो है परचेज करते हैं, फिर भी आपने, वही ना कि आपका इरादा था कि आपको ये करना है, तो जो भी चीज़ें सामने आती गई आप करते गए, है ना। लेकिन अब हम इरादा ही नहीं करेंगे करने का, तो होगा कैसे, है ना। और जी। अपॉर्चुनिटी मिलती है। मैं एक बात और आपके हवाले से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ अपनी स्किल जो है ना, ये देखिए जो आपके पास स्किल है उसकी लोकेशन बेस्ट कहाँ है ना। उसकी बेस्ट लोकेशन कहाँ है ये ज़रूर आप ध्यान दें। और करेक्ट। बाज़ हाँ। औकात हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत सारी स्किल होती है, मगर हम गलत जगह पे बैठे होते हैं, है ना। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही टांडा में हो रहा था, ठीक है। तो मेरी स्किल बहुत ज़्यादा यूटिलाइज हो रही है वहाँ मुंबई में, ठीक है। तो और यहाँ पे चूंकि अभी कस्टमर कम है और बहुत सारे कस्टमर हैं, जैसे यहाँ पे आप रेस्टोरेंट वगैरह चलाएंगे बहुत अच्छा चलेगा। लखनऊ में कुछ और काम होगा, हाँ। दिल्ली में कुछ और ज़्यादा चलता है ना। तो देखना पड़ता है स्किल और आपका टाइम और आपका जो लोकेशन हो बहुत अच्छे से अलाइन करे, मैच करे। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, मैं आप ही के हवाले से बात करना चाह रहा था अनुलग भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो बहुत शुक्रिया अनुलग भाई अच्छा। आपका, और मिलते हैं एक नए एपिसोड में, ठीक है। बहुत जरूर। शुक्रिया। हाँ। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है सर, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।